Hello students, today we are discussing about the word problems on LCM. ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन HCF, लेकिन आज हम करने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन LCM. ओके, तो देखते हैं LCM में भी आपको मैं डिफरेंट काइंड की जो टाइप्स है इसके वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ. ठीक है, वो कुछ मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सिचुएशन देखनी है कि एलसीएम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन में जो सिचुएशन आती है जब हमें एलसीएम कब निकालना होता है. तो वो जनरल कुछ आपके पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जहाँ पे आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए, सबसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्टली रीड आउट एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन. So let's do, there is a circular path around a sports field. देखिए, एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है, सर्कुलर पाथ का मतलब इस तरह का कोई सर्कुलर पाथ है. ठीक है, रास्ता है ऐसा चलने का. ठीक है, जैसे ग्राउंड में स्पोर्ट्स का ग्राउंड होता है, घूमते हैं बच्चे, उसमें दौड़ते हैं. ठीक है, तो सर्कुलर पाथ है. ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, किसी स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है. एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. ठीक है, उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने के, एक राउंड लगाने के. ठीक है, उस ग्राउंड का. और रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट्स लगते हैं. रवि को लगते हैं 12 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स. ठीक है, तो कौन जल्दी लगाता है? रवि एक चक्कर जल्दी लगा देगा 12 मिनट के अंदर, जबकि सोनिया लगाएगी उसका 18 मिनट में. ठीक है, अच्छा, फॉर द सेम. ठीक है, इसके लिए वो दोनों जो अगर स्टार्ट करती है तो एक चक्कर इतने देर में लगता है, उतने मिनट का टाइम का आपको दे रखा है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. मतलब एक ही जगह से, जैसे सपोज यहीं से ही दोनों सोनिया भी और रवि भी स्टार्ट होते हैं. ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते हैं पूरा. ठीक है, तो सोनिया जो है वो तो 18 मिनट लगाएगी कंप्लीट पूरा राउंड करने में, और रवि जो लगाएगा वो 12 मिनट में लगा देगा. तो रवि जल्दी लगा देगा, सोनिया भी करेगी नहीं. तो जब तक सोनिया यहाँ पे पहुँचेगी, रवि अगले चक्कर में आ जाएगा, यानी आगे निकल जाएगा, सेकेंड राउंड में चल जाएगा. तो यहाँ पे आपको देखो, ऐसी सिचुएशन जब मिलेगी तो इसमें हम एलसीएम निकालते हैं. और देखिए क्यों एलसीएम निकालते हैं, आपको लॉजिक पार्ट समझ में आना चाहिए. बोलते हैं एट द सेम टाइम और सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एक ही समय में और एक ही जगह से दोनों क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अब बोलता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब किसी जगह पे वो दोबारा कब मिलेंगे. यहीं से स्टार्ट किया तो अब एक चक्कर तो रवि यहाँ निकल लगा देगा, तो कितने हो गए? 12 मिनट में लगा देगा. जबकि सोनिया कितने में लगाएगी? 18 मिनट में. तो अभी एक चक्कर में तो नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे. 12 मिनट में तो नहीं मिलने हैं. ठीक है, 18 में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक सोनिया एक राउंड 18 मिनट में लगाएगी तब तक ये 12 मिनट से आगे 6 मिनट और आगे निकल जाएगा, सेकेंड राउंड में चला जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं फिर ये 2 चक्कर रवि जो है वो 2 चक्कर जब लगाएगा. ठीक है, 12 टू 24 मिनट में 2 लगा देगा. लेकिन ये 2 24 मिनट में नहीं लगाएगी, ये कितने में लगाएगी? 36 मिनट में 2 चक्कर. ठीक है, लेकिन रवि जो है 36 मिनट में क्या लगा देगा? 3 चक्कर लगा देगा. देखिए 12 और 12, 12 3 जा 36, लेकिन 18 2 जा 36. तो सोनिया 2 ही राउंड लगा पाएगी, जबकि रवि 3 लगा देगा. ठीक है, अब आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर यानी आपने को क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कितने मिनट बाद वो उस जगह पे दोबारा मिलेगी, जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है उस जगह पे दोबारा मीट करेंगे. तो इसीलिए जो आपने पास रिक्वायर्ड नंबर है वो मिनट है, यानी 12 मिनट तो नहीं है. मतलब इस नंबर से तो बड़ी वैल्यू है ना, 12 से कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि 12 मिनट तो उसको
एक चक्कर लगाने में लग जाते हैं। तो 12 में एक चक्कर लगाएगा तो इतने में तो वो 18 में लगाएगी, 18 मिनट में। तो इसीलिए एक में तो यहाँ मिलेंगे नहीं, दो पे भी नहीं मिलेंगे, दो चक्कर में। लेकिन जब इसके दो होंगे सोनिया के तो रवि के 3 हो जाएंगे, तब ये मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो आने वाला नंबर है वो 18 और 12 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ना तो 18 पे मिलने वाले हैं ना 12 पे मिलने वाले, इसलिए जो रिक्वायर्ड नंबर है अपना वो 18 और 12 से बड़ा आएगा। और जब मैंने ऐसा कहा था कि जब रिक्वायर्ड नंबर अपने पास इन गिवन नंबर से छोटा आता है तो HCF निकालते हैं और बड़ा आता है तो LCM निकालेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन देखिए LCM की है। तो हमारे पास यहाँ इसका जो सॉल्यूशन होगा वो जस्ट क्या होगा, आपको LCM निकालना है। तो आपको ये लिखना है therefore required number of minutes, सिर्फ इतना ही लिख दो। ठीक है, कि कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट इज द व्हाट, LCM ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, आप इससे पहले ये भी लिख सकते हैं कि भाई टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। तो ये तो आप जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ से आप लिख सकते हो। तो आप, मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है तो इसलिए आप ये दो चीज़ें लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए इन दोनों का LCM निकालेंगे। तो इन दोनों का LCM निकालेंगे तो आप देखिए 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और 12 की तो 2 6 2 3 ये होगी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देखेंगे कि तो 18 के जो प्राइम फैक्टर है वो तो क्या है 2 × 3² है, लेकिन 12 के क्या है 2² × 3 है। तो देखिए जब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होती थी तो LCM लेती बार हम क्या करते थे, सारे फैक्टर लिखते थे। 2 और 3 दोनों लिखा जाएगा, 2 और 3 लिखा जाएगा, लेकिन पावर कौन सी लेनी है, मैक्सिमम। तो 2 की पावर मैक्सिमम कौन सी है 2, और 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 2। तो ये आ गया, तो 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। तो 9 4 जा कितना हो गया 36 मिनट्स। तो देखिए बेटा 36 मिनट के बाद वो दोबारा उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां से वो चले थे। देखिए तो एक राउंड जब रवि करेगा तो 12 मिनट में हो जाता है, फिर दूसरा राउंड करेगा तो 24 में हो जाएगा, और थर्ड राउंड लगाएगा तो कितने में 36 में। ठीक है, तो इस जगह पे वो 36 मिनट के बाद वो यहाँ दोबारा आएगा, क्योंकि एक चक्कर 12 मिनट में लगता है। ठीक है, और सोनिया जो लगाती है पहला राउंड 18 मिनट में लगाएगी और दूसरा राउंड 36 मिनट में होएगा। तो वो 36 मिनट के बाद भी यहाँ होगी और ये 36 मिनट बाद यहाँ होगा, दोनों ही एक साथ होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 2 राउंड लगाने के बाद यहाँ पहुँचेगी 36 मिनट में, और ये 3 चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुँचेगा 36 मिनट में। तो टाइम तो सेम मिल रहा है, लेकिन इन्होंने नंबर ऑफ रोटेशन जो है मतलब रिवोल्यूशन वो ज़्यादा लगा लिए रवि ने, क्योंकि उसका टाइम कम था एक चक्कर लगाने का, तो इसीलिए उसने ज़्यादा लगा दिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो किसका था, LCM वाली सिचुएशन का। कभी भी ऐसा आ जाता है कि भैया अपने को एक ग्राउंड है उसके राउंड लगाने हैं, तो एक बच्चा जो है वो इतने मिनट में लगाता है, दूसरा इतने मिनट में, या घंटों का भी हो सकता है, आवर्स के अंदर भी टाइम ड्यूरेशन हो सकता है डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, LCM निकालना है। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम सिचुएशन सेकंड देखते हैं, ट्रैफिक लाइट वाली सिचुएशन। देखिए सेकेंडली आपके पास ये जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ट्रैफिक लाइट का सिचुएशन बोलते हैं इसको, ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम है। ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग में ट्रैफिक लाइट लगी हुई है ना। रोड क्रॉसिंग में आप ट्रैफिक लाइट तो जानते हैं जिसमें 3 टाइप के बल्ब होते हैं। ठीक है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पे आपके पास 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट्स हैं। ठीक है, तो इट चेंजेस
आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपके पास क्या है, तीन अलग अलग चौराहे पे क्या है, ट्रैफिक लाइट्स बनी हुई है। ठीक है, जैसे एक ट्रैफिक लाइट इस क्रॉसिंग पे है, एक ट्रैफिक लाइट किसी और क्रॉसिंग पे जाके है। ठीक है, ऐसे एक और ट्रैफिक लाइट यहाँ है और यहाँ एक और ट्रैफिक लाइट है। ठीक है, अलग अलग चौक्स होते हैं या अलग अलग आपके पास सर्कल्स होते हैं सिटी के अंदर जहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जैसे एक तो कितने सेकंड्स के बाद, 48 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, यानी इसकी ये जो लाइट्स हैं ये चेंजेस जो होती हैं वो कितने सेकंड के बाद होती है, 48 सेकंड्स के बाद। ठीक है, और इसकी 3 डिफरेंट चेंजेस आफ्टर एवरी। ठीक है, ये 48 सेकंड, ये 72 सेकंड्स का टाइमिंग है और ये जो करती है वो 108 सेकंड के बाद। ठीक है, यानी यहाँ तो आप समझ लो कि आपके पास जाम ज़्यादा लगता होगा, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम तक, यानी काफ़ी टाइम लगता है। इसको रेड में कर दिया तो फिर 108 सेकंड तक स्टॉप रहो, है ना। कभी कभी होता है, दिल्ली जैसी सिटी में भी ऐसा ही होता है, 60 सेकंड, है ना, 70 सेकंड तो नॉर्मल। चलिए देखते हैं। तो तीन अलग अलग आपके पास ट्रैफिक लाइट्स हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये ट्रैफिक लाइट वाला जो क्वेश्चन होता है या बेल वाला होता है, क्योंकि ये बेल जो है इतने सेकंड के बाद आपने मतलब उनका बजने का टाइम होता है। तो ऐसे सिचुएशन ये जो है ना वो एलसीएम वाला सिचुएशन होता है। ठीक है, तो आपको एलसीएम सिचुएशन ही बता रहा हूँ। अब आपको देखिए ये इतने सेकंड के बाद चेंजेस करती जाती है, ये इतने सेकंड के बाद, ये इतने सेकंड। अभी देखिए इससे पीछे वाला जो मैंने अभी बताया था उसमें राउंड काटने वाला था। ठीक है, जैसे एक राउंड जो है वो रवि और सोनिया वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आपको क्या है, चक्कर लगाने थे। ठीक है, तो इसको भी और इसको भी लगाने हैं, तो उससे क्या है वो ज़्यादा नंबर आता था हमेशा। ये नंबर जो होता है वो इन सबसे क्या होता है, ग्रेटर होता है रिक्वायर्ड नंबर। आपको टाइम पूछा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, एग्जैक्टली टाइम पूछ लिया। देखिए आपको घड़ी का जो टाइम दे दिया उसने वो क्या दे दिया भाई, ये जो तीनों आपके पास है ना वो 7 AM पे आपके पास क्या हुआ, एक साथ चेंज हुई है। एक साथ 7 बजे ये तीनों एक साथ चेंज हो गई लाइट। ठीक है, फिर बाद में क्या है, इनका टाइमिंग अलग अलग है। ठीक है, इसका टाइम कुछ और है, क्योंकि ये जो 48 सेकंड के बाद ही चेंज हो जाएगी, लेकिन ये अभी तक चेंज नहीं होगी क्योंकि 72 सेकंड के बाद चेंज होगी। तो इनका अलग अलग टाइमिंग चलता रहेगा, लेकिन कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या एक साथ जलेगी। तो वही आपके पास टाइम पूछा है, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, कि फिर से साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ये तीनों एक साथ चेंज होती है। तो वो कब, यानी कौन सा टाइम होगा, आपसे टाइम पूछा। देखिए वो कौन सा टाइम है बताओ, 7 बजे के बाद, यानी 7 बजे एक बार सब चल गई, उसके बाद तो आगे पीछे हो जाएगी क्योंकि ये जल्दी चलेगी, ये थोड़ी लेट और ये उससे लेट। तो लेकिन फिर भी क्या होगा, कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि जब ये तीनों एक साथ जलेगी, तो वो आपको बताना है। तो देखिए ये सिचुएशन जो है 48 सेकंड के बाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि 48 सेकंड के बाद तो यही चेंज होगी, ये तो चेंज हो ही नहीं सकती। तो जब बड़ा से बड़ा नंबर होगा 108 सेकंड से पहले तो तीनों एक साथ नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो नंबर सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आने वाला है इस बार। जो रिक्वायर्ड नंबर है दैट इज मोर देन द लार्जेस्ट नंबर, यानी 108 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि 108 के बाद ये चेंज होती है। तो ये तो पता नहीं पहली एक बार, ये 2 बार चेंज हो जाएगी तब उससे पहले तो। ठीक है, लेकिन ये तो एक बार भी चेंज नहीं हो पाई और ये 1 या 1.5 बार चेंज हो, मतलब एक बार ये तो चेंज हो गई, 2 बार तो ये एक बार चेंज हो गई, लेकिन ये अभी एक बार भी चेंज नहीं हुई। तो इसीलिए आपको तीनों एक साथ चेंज हो, एक साथ दोबारा एक साथ जले, तो उसका आपको टाइम बताना है कि कितने सेकंड के बाद। तो देखिए 108 सेकंड से ज़्यादा ही लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका टाइम तो 100 सेकंड है, तो उससे ज़्यादा ही लगेंगे कि इन तीनों का जो है ना कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, वो मतलब इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए, इसके टेबल में भी आए। ठीक है, तो छोटा सा छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे। ठीक है, और सेकंड्स पता चल गए कि कितने सेकंड बाद चेंज होगा, तो फिर उससे हम टाइम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं।
आपके पास जो टाइम दे रखा है ट्रैफिक लाइट का, सबसे पहले अब पहले हम वो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे ट्रैफिक लाइट चेंजेस आफ्टर 48 सेकेंड, 72 seconds and 108 seconds रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो आप सबसे पहले लिख ही दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, तो देन रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, ठीक है। 48, 72 और 108 का जब आप एलसीएम निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर लेना बेटा। जैसे 48 से ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 72 का कर दिया, 108 का कर दिया, और उसके बाद आप निकालने लगे। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 निकालेंगे तो ये 24 हो गया, 2 निकालेंगे तो 12, फिर 2 निकालेंगे तो 6 और 2 निकालेंगे तो 3, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा 36, 18, 9 और ये 3 और 3, ठीक है। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ से 2 निकालेंगे तो 54 हो गया, 27 हो गया, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ लिख देता हूँ, आप मेरे पास जगह नहीं। 2 कितने टाइम्स आएगा, 4 बार आएगा, ठीक है, और 3 1 टाइम आया। 72 वाले में 1 2 3, 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। और 108 वाले में जो 2 है वो 2 टाइम्स है और 3 जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। ये आ गया। तो ये तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम सारे फैक्टर को लिखते हैं। 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर आया ही नहीं, तो 2 और 3 तो लिखेंगे, लेकिन 2 की पावर कौन सी लिखेंगे, एलसीएम लेती बार मैक्सिमम। तो 2 की पावर कितनी आएगी, 4, और 3 की पावर मैक्सिमम क्या है, 3 है। तो देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है बेटा, 16, 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 27, ठीक है, 27, ठीक है। 7 6 जा 42, ठीक है, 4 हो गया और 2 ना ये हो गया 43, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए 432 सेकेंड्स, ठीक है। अब 432 सेकेंड्स के बाद ये दोबारा से क्या होगी, एक बार एक साथ दोबारा जलेगी, मतलब एक साथ चेंज होगी दोबारा। अब आपको ये बताना, एग्जैक्ट टाइम बताना था। अब 7 बजे चेंज हुई थी, तो 7 बजे के कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद ये दोबारा चेंज होगी। तो देखिए 432 सेकंड्स के आप अब टाइम बना लो, मतलब मिनट्स बना लो 432 सेकंड। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 हो गए, ठीक है। तो ऐसा करते करते आप ये देखोगे तो 7 6 जा 42 यानी 420, देखिए 400 अगर आप देखेंगे तो 420 मिनट हो जाएंगे, 7, ठीक है, इंटू 6 60, 7 मिनट में कितने हो गए, 420 मिनट हो गए, ठीक है। 1 मिनट में 60 मिनट, तो 7 मिनट में कितने हो गए, 420। लेकिन यहाँ पे देखिए 32 है ना, तो 12 सेकंड एक्स्ट्रा बन जाएंगे। 12 सेकंड एक्स्ट्रा बोलने का मतलब है ये होता है 7 मिनट और 12 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया। देखिए 7 मिनट में तो क्या हो गया, 420 मिनट, तो ये हो गया 420 मिनट्स का, 420 सेकंड का, तो 7 मिनट, और जो 12 सेकंड एक्स्ट्रा आएगा उसको मैंने अलग से लिख दिया। तो देखिए अब 7 बजे के बाद 7 मिनट और 12 सेकंड लगा दो तो क्या टाइम बनेगा, तो बस लिख दो therefore required time is 7:07। देखिए 7 बजे के बाद की बात है, तो 7:07 हो गया,
ठीक है, और कितने सेकंड हो गए, 12 सेकंड हो गए, ठीक है। AM, PM तो होगा नहीं ना, इतना ज़्यादा टाइम तो आया ही नहीं कि शाम के टाइम हो गया, ठीक है। सिर्फ 7 मिनट 12 सेकंड ही आया, तो सुबह के 7 बजे अगर चेंज हुआ था तो उसके 7 मिनट 12 सेकंड बाद, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम जो है ये CBSE के क्वेश्चन पेपर में कई बार ये देखा गया है ना, ट्रैफिक लाइट वाला। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन जो और होता है, उसमें क्या होता है कि आपके जो स्कूल बेल होता है या मॉर्निंग बेल होता है, उसको बेल बोल देते हैं, ट्रैफिक लाइट की जगह बेल आ जाता है और वो इसके मिनट दे देता है, कितने कितने मिनट के बाद वो चेंज होता है, बेल बजती है, ठीक है। तो वो कब साइमल्टेनियसली एक साथ फिर बजेगी, तो देखिए थीम यही रहेगी, आपके पास वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो जैसा मैंने ट्रैफिक लाइट में बताया वैसा ही उसमें हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका बताना चाह रहा हूँ, जिसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे 2-3 बच्चे होते हैं, ठीक है, एक हर किसी का स्टेप जो होता है वो सेम तो होता नहीं, किसी का कदम लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, छोटे बच्चे का छोटा सा स्टेप होता है। तो अब स्टेप्स वाला एक क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप एक बार क्लियर कर लिया, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मैंने अभी बताया, इसमें एक क्या इसमें सिचुएशन देखिए, एक ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, ठीक है, 3 पर्सन है मॉर्निंग वॉक में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ वो स्टेप उठाते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। एंड देयर स्टेप मेजर्स इतना 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 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पहले के 40 सेंटीमीटर स्टेप है, दूसरे का 42 सेंटीमीटर और तीसरे का थोड़ा बड़ा है, ठीक है, फिर 45 सेंटीमीटर स्टेप है उसका, है ना। तो तीनों के रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, आपको कम से कम डिस्टेंस वो बताना है जो ईच शुड वॉक, सबको वो चले, so that each can cover the same distance and complete steps, यानी कंप्लीट स्टेप्स में कम से कम डिस्टेंस वो कितना चलेंगे, ठीक है। आपको वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है, कम से कम वो कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि देखिए जो 40 सेंटीमीटर वाला है वो तो पीछे रह जाएगा, 45 सेंटीमीटर वाला थोड़ा आगे चलेगा और बीच में ये वाला चलेगा, क्योंकि वो अपने अपने स्टेप्स के मेजर के हिसाब से चलेंगे। लेकिन डिस्टेंस तो देखिए उसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है, तो वो तो आगे चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा जहां तक वो कंप्लीट स्टेप्स में वो डिस्टेंस उनका बनेगा। कंप्लीट स्टेप मतलब जिसके पहले के 5 स्टेप हो गए, दूसरे के 4 ही हुए और पहले के 3 ही हुए, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस तो क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है इन तीनों का मल्टीपल, 40, 42 और 45 का जो मल्टीपल होगा, ठीक है, पहला मल्टीपल जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, छोटा वाला, वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा जो इन तीनों के टेबल में आएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर उससे डिवाइड होने चाहिए, तभी तो कंप्लीट स्टेप्स में मेजर होंगे, ठीक है। क्योंकि इसका इतने सेंटीमीटर का, इसके इतने सेंटीमीटर का, इतना सेंटीमीटर का स्टेप है, ठीक है। सबके अलग अलग नंबर स्टेप्स के साइज के मेजर्स दे रखा है आपके पास, ठीक है। बट आपको निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जो कि कंप्लीट स्टेप्स में काउंट हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इन तीनों के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। तो देखिए इन तीनों के टेबल में जो नंबर आएगा इन तीनों से तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए जब बड़ा नंबर होता है नंबर से, तो हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखते हैं हम कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड minimum distance each should walk is equal to LCM of 40, 42 and 45, ठीक है, यही होएगा, ठीक है। आप इन तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं आप,
देखिए 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 20, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, ठीक है। तो 40 इज इक्वल टू हो गया 2⁻³ इंटू 5, ठीक है। अगेन देखिए ये 42, 7 6 जा 42 होता है, ठीक है। तो 42 के क्या हो गए 7 6 जा, तो 7 तो अलग प्राइम फैक्टर हो गया, लेकिन 6 के क्या होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, 2 3 जा 6 7 जा 42। और 45 के अगर आप निकालेंगे तो 15 3 जा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45 हो गया। तो देखिए ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब आपको एलसीएम निकालना है तो सबके सारे फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो 2 इसमें दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चारों नंबर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है, इसलिए यही रहेगा। तो 2⁻³ हो गया 8 और 5 3 जा 15 इंटू 7, तो 8 7 जा 56 इंटू 15। तो ये हमारा पास आ रहा है, ये आ गया 2520, 2520। ये इनका प्रोडक्ट कर लेना आप, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको चलना पड़ेगा, इन तीनों को डिस्टेंस जो कंप्लीट स्टेप में काउंट होगा, ठीक है। मिनिमम इतना डिस्टेंस इन तीनों को चलना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर। अब इतना सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, ये 25 मीटर मान लो आप, 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 पॉइंट ये। तो आप चाहे तो इसको मीटर में बना दो, चाहे कैसे भी कर लो, 25.2 मीटर चलना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो ये आपको एक देखिए एक अलग तरह का तरीका है। ऐसे ही कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अलग इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं। 3 बच्चे हैं, उनके स्टेप्स मेजर दे रखा होता है, तो ऐसा यही चीज़ हमेशा पूछी होती है कि क्या कम से कम डिस्टेंस होगा जहाँ पे वो कंप्लीट स्टेप में वो काउंट हो जाए कंप्लीट स्टेप, तो वो कम से कम कितना डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम से आपका होगा, क्योंकि जो नंबर होगा वो इन तीनों का क्या होगा मल्टीपल होगा, ठीक है। तीनों के टेबल में आना चाहिए वो नंबर, ठीक है, तभी तो तीनों का कॉमन मल्टीपल हुआ और मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तीनों। क्लियर। तो ये सिचुएशन भी आपकी किसकी है एलसीएम की है, ठीक है। अब मैं आपको ट्राई करने के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, है ऐसे ही आपको एलसीएम ही करना उनका, बट सिचुएशन में थोड़ा सा मैं आपको वेरिएशन रखना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए। Now this is the homework for you question. These are the 2 questions. देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है। In a school there are 2 sections A and B, ठीक है। एक स्कूल में 2 सेक्शंस हैं क्लास 10th के। There are 32 students in section A and 36 students in section B, ठीक है। आपको A के सेक्शन के भी दे रखे हैं, B के भी दे रखे हैं। हाउ करना, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। मतलब आपको क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है बुक्स, तो कितनी बुक्स उस क्लास लाइब्रेरी के अंदर रिक्वायर्ड होगी जिससे कि हम उसको क्या कर सकें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो बात वही होगी, देखिए कॉमन मल्टीपल की बात आई है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा 32 और 36 का, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नेचुरली क्या है इसमें आपको क्या निकालना है 32 और 36 के टेबल में जो आने वाला मिनिमम नंबर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल, तो वो आप एलसीएम निकालेंगे। देखिए मैंने आंसर आपको साइड में यहाँ पे लिख रखा है, जब आप करेंगे तो आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो यू कैन फाइंड इजीली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर फील्ड हैज ए सर्कमफ्रेंस। जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन था सोनिया और रवि वाला, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफ्रेंस आपको बता दिया, एंड 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल दिस किलोमीटर ए डे। एक दिन में वो इतना किलोमीटर 3 साइकिलिस्ट हैं वो इतना कवर करते हैं, ठीक है, फील्ड का।
देन व्हेन दे विल मीट अगेन, ठीक है। अब आपको बताना भी कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो कितने दिन के बाद वो दोबारा मिलेंगे, तो साइकिल कर रहे हैं एक दिन में इतना 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 साइकिल करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना कितने दिनों बाद में, तो आंसर मैंने आपको निकाल के दिया 30 डेज के बाद वो दोबारा मिलेंगे, लेकिन आपको करना अपने आप है ये, ठीक है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये आपका एलसीएम्स की जो सिचुएशन थी मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों की वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई इसके साथ। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चीज़ को शेयर करना, कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, जिससे मैं और आपके पास डाउट के लिए एक क्लास बना सकूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले सिचुएशंस में अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।